राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व। आज भोपाल के लाल परेड मैदान में कोटवार सम्मेलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शामिल होकर एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोटवार सम्मेलन में सहभागिता की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि कोटवार की जानकारी के बिना गांव में कोई काम आगे नहीं बढ़ता। इसके साथ ही सीएम ने कोटवारों के लिए बड़ी घोषणाएं भी की, जिसमें मुख्यतः सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना लाभ, कोटवारों की वर्दी का रंग खाकी, इनके रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपए की राशि व मानदेय में हर साल 500 रुपए की वृद्धि शामिल है। आज इस सम्मेलन में मुझे आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता है। कोई भी कार्यक्रम हो गांव में अगर मुनादी करना है कि मुख्यमंत्री आज संबोधित कर रहे हैं, भैया इकट्ठे हो जाइयो, तो मुनादी का काम भी हमारे कोटवार भाई बहन करते हैं। गांव में क्या हालत है कानून व्यवस्था की, इसकी जानकारी तहसील में हर महीने बैठक में भी आप देते हैं और चुनाव में भी ड्यूटी लगाना हो छड़ी लेके कोटवार खड़े रहते हैं। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आज आपका हृदय से स्वागत करता हूं। आप भी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, आपकी जगह आपका काम महत्वपूर्ण, और इसलिए इंसान की गरिमा का सम्मान करना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, हम सब एक परिवार के अंग हैं। अपना इतना बड़ा परिवार है और परिवार के कष्ट कठिनाइयों की चिंता करना मुखिया के नाते मेरा काम है। सबकी चिंता कैसे हो और समाज के हर वर्ग के कल्याण के काम करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब लाडली बहना जैसी योजना, जिसके दिल में बहनों के लिए संवेदना और तकलीफ है, वो ही लेके आ सकता था, और कोई में ताकत नहीं थी कि इतनी बड़ी योजना लेके आ जाता। मेरे भाइयों और बहनों, आपकी अपनी कठिनाइयां हैं। ये पंचायत का सिलसिला मैंने ही शुरू किया। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने पहली कोई पंचायत बुलाई थी तो वो कोटवार पंचायत ही बुलाई थी। और इसलिए मेरे कोटवार बहनों और भाइयों, एक तो आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, इसलिए सभी कोटवारों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। अब मैं देख रहा हूं कोई नीली वर्दी में है, कोई खाकी वर्दी में है, और इसलिए अब कोटवारों की वर्दी का कलर खाकी किया जाएगा। हमारे कोटवार भाई और बहन जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनको कुछ नहीं मिलता, वैसे ही बाहर हो जाते हैं। अब इतने वर्षों तक सेवा की है और इसलिए रिटायरमेंट के बाद उनको 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी सब, क्योंकि उसके बाद जिंदगी का कुछ काम चल सके। उनकी जो पारिश्रमिक है, मानदेय है, वो मानदेय भी काफी नहीं है। तो एक व्यवस्था तो मैं परमानेंट कर दूं, और वो व्यवस्था ये है कि आपकी जो वेतन है उसमें मांगना ना पड़े, हर साल 500 रुपया अपने आप बढ़ते चले जाएं। और आपकी जो अभी ऐसे कोटवार जिनके पास कोई सेवा भूमि नहीं है, अभी उनको मिलते हैं केवल 4000 रुपया, तो 4 को बढ़ा के 8000 रुपया सीधे सीधे किया जाता है। ऐसे कोटवार जिनके पास 3 एकड़ तक की सेवा भूमि है, 1000 से बढ़ा के 2000, 600 से बढ़ा के 1200, और जो अंत में 10 एकड़ तक के हैं उनको भी मिनिमम तो 1000 दिया ही जाएगा, उससे कम का कोई मतलब ही नहीं है। और इसमें समय समय पर वृद्धि की बात भी मैंने कही है। कोटवार पद पर नियुक्ति के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता नहीं होगी। हर कोटवार को सीयूजी मोबाइल सिम दी जाएगी, और सिम को बैलेंस करने के लिए प्रतिमाह रिचार्ज करने की व्यवस्था भी जितना पैसा लगेगा शासन देगा। कोटवार परिवारों में लाडली बहना का लाभ हर परिवार को दिया जाएगा, ताकि कोई बहन कोटवार परिवार में शेष ना बचे। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आपका जीवन सुखी रहे। आप अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं। आप सीधे सच्चे और भले लोग हैं, और इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। आगे भी आपके भलाई के काम मैं करता रहूंगा। आप गांव की चिंता करें, आपकी चिंता आपका भैया करेगा, आपका मामा करेगा। अपना गांव कैसे बढ़िया चले, इसमें भी आप दत्त चित्त होकर काम करें। और मैं सीधे सीएम हाउस से जोड़ूंगा आपको, ताकि जरूरी जानकारी मुझे भी आप देते रहें। हम सब मिलकर साथ चलें अपनी जनता के सेवा के लिए और मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए। मुझे आप सबका साथ चाहिए। राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्व